हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हम फिर से एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए इस समय परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर की महिमा हो। हम पिछले क्लास में प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 5 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन तक हम देख रहे थे। उस बात में हम लोग ये देखा, ये सिंहासन पर जो बैठे थे, हम लोग देखे सिंहासन पर बैठे थे, उनके दाहिनी हाथ में एक पुस्तक रखी थी। उसके भीतर और बाहर लिखी हुई थी वचन, और उसमें 7 मुहरे लगे थे। और इस पुस्तक को लेने और इस मुहर को तोड़ने के योग्य कौन है कर स्वर्गदूत ने ऊंचे शब्द से पुकारा। उस समय उत्तर मिला, उस पुस्तक को ना खोलने के लिए ना उस स्वर्ग में है, ना पृथ्वी पर है, ना पृथ्वी के नीचे उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने के लिए भी लायक कोई नहीं मिला। ये बात सुनकर यूहन्ना बिलक कर रोने लगा, फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसको ये पता था कोई हेल्प नहीं करेगा, खुद को भी हेल्प नहीं कर पाता, इसलिए बिलक कर रोने लगा। तब प्राचीनों में से एक ने कहा, मत रो, देखो यहूदा का गोत्र का वो सिंह है, जो यहूदा का मूल है, दाऊद का मूल है। उस पुस्तक को खोलने और उसकी मुहरों को तोड़ने के जयवंत हुआ है। एक व्यक्ति है यहूदा का गोत्र का सिंह। कहां तक हम लोग पिछले बार देखा, प्राचीनों में से एक ने आकर यूहन्ना से बोला, मत रो, एक व्यक्ति जयवंत है। वो कौन है? यहूदा का गोत्र का सिंह और दाऊद का मूल है। यहूदा का गोत्र का सिंह कौन है और दाऊद का मूल कौन है? हम लोग वो भी पिछले बार देखा था। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह। 6वें वचन में जब हम देखते वक्त यूहन्ना उस सिंह को देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। कम से कम इस पुस्तक को लेने के लिए और इस मुहर को तोड़ने के लिए एक सिंह तो आ रहे हैं। वो सिंह को देखने के लिए एकदम एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ जब बैठ रहे थे, देख रहे थे, सिंह अभी आएगा, इस पुस्तक को लेगा और इस मुहर को तोड़ेगा कर जब देख रहे थे, देखते ही वक्त 6वें वचन में हम लोग को ये मिलता है कि तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। यहाँ पर वो देखा, उस सिंहासन के सामने एक वध किया हुआ एक मेमना खड़े हुए देखा। सिंह की जगह पर एक मेमने को देख रहे, वो भी वध किया हुआ मेमना। यहाँ सिंह आएगा कर यहूदा का गोत्र का सिंह आएगा कर सोचकर यूहन्ना जब देखते रहते समय, तब यूहन्ना खुद बोल रहे, तब मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों के बीच में, ये चारों प्राणी है, सिंहासन है, उसके बीच में आ गया। बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ, वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। हमारे प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन स्वभाव है। जब यशायाह 53 अध्याय और उसका 7वां वचन में लिखा है, आइज़ाया 53 वर्स 7 में हम इसी प्रकार मिलता है। उसमें लिखा है कि वह सताया गया, वो सताया गया तो भी वह सहता रहा, वो सहता रहा,
और अपना मुंह ना खोला, अपना मुंह ना खोला, जिस प्रकार भेड़ भेड़ वध होने के समय वध होने के समय और भेड़ी भेड़ी ऊन कतरने के समय ऊन चुपचाप शांत रहती है, हाँ वैसे ही हाँ उसने भी अपना मुंह ना ना खोला। खोला। यशायाह नबी यीशु मसीह जब पृथ्वी पर मनुष्य रूप लेके रूप आने से लगभग 600 साल पहले यहाँ यशायाह नबी को दर्शन मिल रहा है। यशायाह नबी जब देख रहे थे, वो सताया गया था तो भी वो सहता रहा। यीशु के बारे में दर्शन में बता रहे, सताया गया था तो भी वो सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने का समय और भेड़िया ऊन खतरने का समय चुपचाप शांति से रहता है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। यीशु के बारे में इतना बार पिलातुस ने बोला, तुम कुछ ना कुछ तो बोलो, मैं मदद कर सकती। यीशु मुंह बंद किया, अपना मुंह ना खोला। ना खोला। आखिरी में बोला, जब तक ऊपर से अधिकार नहीं मिला है, तुम्हें मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु चुपचाप रहा। ये वध किया हुआ मेमना क्यों चुपचाप रहा? यीशु समय बोला, अगर मैं चाहते तो इतना लेगियोन यानी इतना लीजियन को मैं ला सकता, स्वर्गदूतों का दल को हम ला सकता है, बड़ा सेना को मैं ला सकता है, लेकिन यीशु नहीं किया। वो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मानव जाति का छुटकारा यीशु को चाहा, यीशु देने के लिए चुपचाप रहा। और वही वध किया हुआ मेमना। यीशु मसीह का नम्र स्वभाव हम लोग मत्ती 11 अध्याय उसका 29वां वचन में लिखा है, मैथ्यू 11 वर्स 29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, ये मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओ। मन में दीन यीशु मसीह का स्वभाव देख रहे थे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। हम कई चीजें प्रभु से सीखना है, अभी भी हम सीख नहीं पा रहे थे कई चीजें सीखने के लिए। और इधर बोला, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हमारे मन में विश्राम प्रभु देते। वक्त किया हुआ मेमना एकदम शांत स्वभाव या दीन और नम्र स्वभाव को दर्शाए। जरूर वो यहूदा का गोत्र का सिंह है, यहूदा सिंह है, सिंह का बच्चा है। हम पिछले बार क्लास में हम लोग देखे थे, तो याकूब जब अपने बच्चों को अनुग्रह देने के समय पर यहूदा का समय आ गया, बोला यहूदा सिंह का बच्चा है, यानी राजा है, लेकिन प्रभु का स्वभाव नम्र और दीन था। वही फिलिप्पियों का पत्री में 2 अध्याय और उसका 5 वचन से लेकर यीशु मसीह का स्वभाव हम लोगों को देखने मिलता है। जैसा मसीह फिलिपियो 2 उसका 5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव था। आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो। मनुष्य की समानता में हो, दास का स्वरूप। नीचे देखते हैं तो समय हम लोग पूरा पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन वो पूरा 11 वचन तक हम लोग देखता। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम कर दिया। उस नाम के सामने हर एक घुटना टेकते हैं, हर एक जीव अंगीकार कर कहते हैं यीशु ही प्रभु। इसलिए पौलुस बोलने के समय बोला, मसीह यीशु का स्वभाव
हमारे अंदर हो। हालेलुया, यीशु मसीह का स्वभाव। इसलिए प्रभु ने बोला मुझसे सीखो, मुझसे सीखेंगे तो हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आ जाते हैं। हम लोग इस मेमने की विशेषता भी हम लोग देख सकते हैं। वही 6वां वचन का दूसरा पार्ट में हम लोग देख सकते हैं उसकी 7 सिंह और 7 आंखें, उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। यहाँ इस मेमने का विशेषता हम लोग देख सकते हैं। यूजुअली सारे मेमने को 2 सिंग होते थे, लेकिन ये मेमने को 7 सिंग होते हैं। सिंग हमेशा बल को दर्शाता है, क्योंकि जो भी जानवर दूसरे किसी जानवर से लड़ने के लिए चले जाते तो सिंग पर सारे बल एकत्रित कर लड़ने के लिए चले जाते। सिंह पर सारे ताकतें कॉन्सेंट्रेट कर लड़ते हैं। सिंह बल को दर्शा है, 7 पूर्णता को दर्शा है, यानी हमारा परमेश्वर संपूर्ण शक्तिमान, संपूर्ण शक्ति को दर्शा है। प्रोफेटिकली लैंग्वेज वहां पर जो यूज किया 7 पुस्तक है, 7 का पुस्तक अगर हम लोग एक जगह पर देख रहे हैं 7 सिंह मतलब हमारे परमेश्वर को संपूर्ण बल सर्वशक्तिमान है ये दर्शाने के लिए वो 7 सिर 7 सिंह दर्शा है। वो परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का बल। व्यवस्था विवरण का पुस्तक में जब हम देखे हैं परमेश्वर वो 33 का 17 इस प्रकार लिखा है, यूनिकॉर्न शब्द दिया है 33 ड्यूटरोनॉमी 33:17 वह प्रतापी है मानो गाय का पहलौठा है और उसके सींग बनेले बैल के से हैं। बैल के से है, उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वह एप्रेम के लाखों लाख और मनशेषे के हजारों हजार। यहाँ पर लिखा है बनेले उसने अपने छोर तक पहुंचेगा और उसके सिंग बनेले बैल के से है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में उसको यूनिकॉर्न शब्द दिया है। थोड़ा देख लीजिए ड्यूटरोनॉमी 33:17 में। His glory is like a firstborn bull, and his horns like the horns of the wild ox. वाइल्ड ऑक्स लिया कुछ जगह पर, वैसे यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न कुछ जगह पर। Together with them, he shall push the peoples to the ends of the earth. There are the 10,000s of Ephraim, and they are the thousands of Manasseh. यहाँ परमेश्वर का जो शक्ति जो यहाँ पर लिखा है, जो बनेले बैल के से, यानी वो ताकत दर्शा रहे थे। भजन संगीता 18 अध्याय और उसका दूसरा वचन में दाऊद बोल रहे थे 18:2 में, The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, Horn of my stronghold. Horn of my salvation. यहाँ पर परमेश्वर के वचन लिखा है और शरण स्थान है, वो मेरा ढाल है, वो मेरे मुक्ति का सिंह है। मुक्ति का सिंह है, यानी परमेश्वर हमें बल प्रदान करने वाला सिंह हमेशा बल को दर्शा रहे। 89 साल्म्स में उसका 17 वर्ष में इस प्रकार लिखा है 17
क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करेगा। प्रसन्नता से अपने सींग को ऊंचा करेगा। इधर लिखा है क्योंकि तू उनके बल की शोभा है। बल दर्शा है, ये सारे बातें उसको 7 सींग है एक दर्शा है, हमारे परमेश्वर का सर्वशक्ति को दर्शा है। सर्वशक्तिमान उस शक्ति, शैतान सोचा है यीशु मसीह को क्रूस पर जब चढ़ाएगा यीशु मसीह की शक्ति खत्म हो जाती। दुनिया में देखिए कितना भी बाइबल पढ़ने के समय तो यूजुअली देखिए कितना भी बड़ा बड़ा जो आदमियों को मृत्यु के बाद मृत्यु तक उसको सिक्योरिटी देते हैं। कोई भी बड़ा बड़ा आदमी, बड़ा राजा हो, बड़ा मंत्री हो, मृत्यु तक तो सिक्योरिटी देते हैं। फ्यूनरल तक सिक्योरिटी दे रहे हैं, फ्यूनरल के बाद सब छोड़कर चले जाते हैं। कोई नहीं। इतना बड़ा बड़ा गुंडा लोग, बड़ा बड़ा जो फ्यूनरल कर दिया उसके बाद कोई देखभाल करेगा। लेकिन एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद में भी सिक्योरिटी देना पड़ा, वो केवल हमारे प्रभु यीशु। हालेलुया। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद भी इतना सिक्योरिटी दिया, क्योंकि उनको मालूम था, वो पहले बोला था जी उठेंगे। सिक्योरिटी को भी फेल कर हमारे प्रभु यीशु मसीह कब्र में से जी उठा। हालेलुया। वो है सर्वशक्तिमान। परमेश्वर का शक्ति अद्भुत है। इसलिए बोला 7 सींग है तो मेमना, वध गया हुआ मेमना है लेकिन खड़ा हो जाते हैं। वध होने की जगह पर लेटा हुआ नहीं है, हालेलुया, खड़ा हुआ है। हालेलुया। इस दुनिया में कई लोग वध होने के बाद वहां खत्म होते, चैप्टर क्लोज हो जाते हैं, लेकिन वहां पर खड़ा होना मतलब क्या होते, जी उठने वाला। यीशु मसीह पुनरुत्थान की बात भी क्या किया, खाना खाया, खिलाया भी है, रोटी भी खिलाया, मछली भी खिलाया, ये खुद भी खाया। प्रभु का अद्भुत कार्य, बात नहीं करते। और थोमा से बोला, थोमा तुम आओ, तुम्हारा उंगली लेके आओ, मेरे पंजर में डालो, और तुम्हारा हाथ लेके आओ और इधर डाल दो, पंजर डाल दो। तब बोला, हे प्रभु मेरे पर तुम देखकर विश्वास किया। थोमा बिना देखकर विश्वास करने वाले धन्य। प्रभु की महिमा हो। थोमा से हम लोग काफी बेटर है। हालेलुया। हम लोग बिना देखकर हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। देखा नहीं लेकिन हम विश्वास करते हैं। लेकिन ये भी हम विश्वास करते हैं एक दिन आमने सामने देखेंगे। उस वक्त हम पूर्णता में, हम लोग जब हमारा ये शरीर, यूहन्ना बोला, हम नहीं जानता है कैसे होगा, लेकिन हम ये जानते हैं जिस दिन वो प्रकट होगा हम उनके साथ, उनके जैसे होंगे। हम यीशु के जैसे, हमको प्रभु डरने के लिए पूछा। और उसकी विशेषता, उस मेमने की विशेषता हम लोग ये भी देखा, उसका 7 सिंग है और उसका 7 आंखें थी। ये 7 आंखें। यूजुअली जितना भी मेमना है उसको 2 आंखें हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर का इस मेमने को, ये वध गया हुआ मेमना, खड़ा हुआ मेमना, उसको 7 आंखें, वो भी 7 परफेक्शन को दर्शा रहे, 7 पूर्णता को दर्शा रहे। और 7 आंखें मतलब सब कुछ उनके सामने नंगा है, कोई भी खुला छिपा हुआ नहीं। परमेश्वर का वचन जकरिया के पुस्तक में भी हम लोग देखे, जकरिया 4:10 में लिखा है, परमेश्वर की आंखें, 7 आंखें सब कुछ देखते हैं करके लिखा है। जकरिया 4:10 पढ़िएगा। जकरिया 4:10। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। यहोवा की 7 आंखें, यानी परमेश्वर के 7 आंखें, मतलब 7 आंख के बारे में नहीं बोल रहे थे, उनका पूर्णता का दर्शन। हमारा एक सीमा होता है, हम लोग को एक यहाँ से हम लोग यूजुअली हम लोग बच्चे लोगों से पूछते हैं
रात में ज्यादा दूर दिखते हैं या दिन में ज्यादा दूर दिखते हैं? सब लोग बोलते दिन में ज्यादा, लेकिन हम बोलते रात में ज्यादा दूर दिखे। रात में हम लोग तारा सब दिखता है, इतना दूर है, इतना दूर है। बस हमारे इतना ही सीमा इतना होता है। ये 7 अंक परमेश्वर का मतलब क्या है? हमारा चाल चलन भी जानता है। और दाऊद इसलिए बोला, अगर मैं जाकर समुद्र में गहराई में जाकर छिपूं तुम वहीं पर, जैसे ना छिप पाऊंगा, तो छिपा नहीं सकते, तुम वहां पर, तुम्हारा दृष्टि वहीं पर भी है। मैं आकाश पर चढ़ता तुम वहीं पर है, पाताल में जाकर छिपो वहीं पर भी तुम है। सब कुछ देखते हैं परमेश्वर के। इसलिए बोला जरुब्बाबेल के हाथ में साउल है। परमेश्वर देखकर बोला है, 7 आंखें देख रहा था। उसी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का बारे में इधर बोला, ये मैं मने को भी 7 आंखें है, यानी सब कुछ देखते हैं। मतलब हृदय को, हमारे विचारों को भी जानता है। हम क्या सोच रहे वो भी जानता है, क्या सोचने वाला भी वो भी जानता है। परमेश्वर है, कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसमें मेरा अद्भुत है, मेरा अद्भुत है। और उसके उसमें वापस आएंगे, 6 का थोड़ा बाकी है। 7 आंखें थी और वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। ये 7 आत्मा, लोग पिछले बार भी हम लोग देखे, 7 आत्मा मतलब पवित्र आत्मा को दर्शा है, पवित्र आत्मा का पूर्णता को दर्शा है। ये पवित्र आत्मा का दर्शा है। ये 7 आत्माएं हैं, यानी पवित्र आत्मा का पूर्णता पृथ्वी पर भेजी गई। अब पृथ्वी पर पवित्र आत्मा है। अंतिम समय में हर एक प्राणी पर, हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उड़ेलेंगे। हम भूख और प्यास के साथ परमेश्वर से जब पवित्र आत्मा का शक्ति के लिए मांगते तो परमेश्वर हमें जरूर देते। इसलिए परमेश्वर से हम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोलेगा। ये आत्मा हमें क्या करता है? बल प्रदान करता है पृथ्वी पर उड़ने। अब ये आत्मा एक दिन ये पृथ्वी पर से ऊपर चले जाएगा, उस समय कलीसिया भी ऊपर चले जाएगा। उसको राप्चर बोलते हैं, यीशु मसीह का रहस्य आगमन। उस समय प्रभु सोया ललकार और प्रमाण स्वर्गदूत की आवाज के साथ उतरेगा। उस समय जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, फिर हम जो जीवित थे प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिया जाएगा। उस समय क्या करेगा? पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। पवित्र आत्मा अब इस वक्त बाइबल कह रहे थे, रोकने वाला रोक रहे, अधर्म प्रकट ना होने के लिए रोक देते, अधर्म का काम रोक देते, क्योंकि कलीसिया यहीं पर है। कलीसिया इधर से चले जाने के बाद अधर्म पूर्ण रीति से हो जाते, एंटीक्राइस्ट यानी शैतान का राज्य भयंकर रीति से काम करेगा। अब कलीसिया की वजह से परमेश्वर ने रोकने वाले को रोकने के लिए बोला, पवित्र आत्मा को रोक दे। पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं? अधर्म प्रकट होने के लिए रोक देते हैं, जो प्रकट ना हो इसलिए रोक देते हैं। प्रकट होने के लिए जो आ रहे हैं उसको रोक देते हैं, इसलिए हम लोग सेफ है। एक दिन कलीसिया इधर से चला जाएगा, भयंकर दिन होगा, उस समय कोई भी बच नहीं सकते। उस समय लोग शैतान से लड़ने के लिए शारीरिक बल से लड़ना पड़ता है। जो भी व्यक्ति शैतान से शारीरिक बल से लड़ेगा जय नहीं पाएगा, यही कंडीशन। लेकिन अब हम शैतान से लड़ रहे हैं पवित्र आत्मा का ताकत से, इसलिए हमारे अंदर जय है। इसलिए जो हमारे अंदर है, संसार से भी बड़ा हमारा परमेश्वर है, इसलिए हम लोग को जय मिल रहे हैं। हमारे जय का रहस्य ही है। इसलिए हमको देखकर शैतान डर रहा है। कारण क्या है? हमारा ताकत और हमारा बल के जैसे नहीं है। हमारे अंदर जो है पवित्र आत्मा वो सर्वशक्तिमान है। हमारे यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। उनकी शक्ति, उनकी ताकत देखकर शैतान क्या करते हैं? डरते हैं, कांपते हैं। ये मेमने की विशेषता देखा, वध किया हुआ मेमना है, लेकिन वध होकर पड़ा हुआ नहीं है, गिरा हुआ नहीं है, खड़ा है, खड़ा है। और उसके हम लोग देखा है उसको 7 सिंह है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। मृत्यु और अधोलोकों को हराने वाला सर्वशक्तिमान, सर्व बल के साथ है। इसलिए परमेश्वर ने फिलिपियों के पत्री में हम लोग देखा, इसलिए परमेश्वर पिता ने सब नामों में श्रेष्ठ नाम कर यीशु का नाम रख दिया।
हर एक घुटना टेकेंगे, हर एक जीव अंगीकार करके कहेंगे यीशु ही प्रभु। आज जो यीशु का विरोध करने वाला भी एक दिन कहना पड़ेगा, मजबूरी में कहना पड़ेगा यीशु ही प्रभु। अब तो बोलने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं है, और भी बोलते तो बोलने वाले को भी पकड़ने वाला व्यक्ति उस वक्त बताएगा यीशु ही प्रभु, लेकिन वो कोई यूज नहीं होगा। अब ये पृथ्वी पर हम बोल दिया तो फायदा है, यहाँ से हमारा आत्मा चला गया नरक में जाकर यीशु प्रभु है बोलने से कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जो लोग ग्रहण करते हैं, परमेश्वर को वचन पर चलते हैं, परमेश्वर उनको आदर करते हैं। हम सातवें वचन पढ़ेंगे। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। पुस्तक ले लिया। यहाँ पर लिखा वो वध किया वो मेमना खड़ा है। अब उसमें एक्शन भी है, वध होकर एक जगह पर पड़े नहीं है। यूजुअली जो भी वध किया है, मारण किया है, तो उसके बाद पड़े रहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर का विशेषता यही है, वो जिंदा है। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ तो हूं। और मैंने भी यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया, अभी हमारे बीच में है, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम में एकत्रित हो, मैं उनके बीच में रहूंगा। बोला अभी हमारे बीच में हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उनकी शक्ति अद्भुत है। जो मनुष्य के लिए एक सीमा होते हैं, डॉक्टर के लिए एक सीमा होते हैं, दवा के लिए एक सीमा होते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए कोई सीमा नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान। उसका शक्ति 7 सिंह दर्शा रहे, उनका शक्ति को दर्शा रहे, उनका ताकत को दर्शा रहे। हम लोग इधर देखा, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठे थे वह पुस्तक ले लिया। अब से पहले स्वर्गदूत ने क्या बोला था, ये पुस्तकों के ऊपर दृष्टि करने के लिए भी कोई लायक नहीं थे, लेकिन ये वध किया हुआ मेमना जाकर वो पुस्तक ले लिया, यानी सिंहासन पर बैठने वाला पुस्तक दे दिया। वही आदर का योग्य है, वही महिमा का योग्य है, वही सर्व अधिकार उन्हीं के पास है। दूसरे किसी के द्वारा उद्धार नहीं मिलता है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार के लिए एक ही नाम है, वो नाम यीशु का नाम, वो नाम यीशु का नाम। इसलिए चेले लोग आकर बोला ये तो उद्धार पाना ऐसे तो बहुत बड़ा कठिन है। मरकुस के पुस्तक में हम लोग देखते हैं यीशु ने क्या कहा, मनुष्य के लिए असंभव है। बिल्कुल सही है, मनुष्य के लिए उद्धार अपने स्वयं कार्य से असंभव है, यीशु स्वयं बोला। लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उद्धार संभव है, चंगाई संभव है, अनुग्रह संभव है। परमेश्वर के लिए सब चीजें संभव है। वो पुस्तक ले लिया, पुस्तक ले लिया। अब पुस्तक के ऊपर दृष्टि करने के लिए भी कोई लायक ही नहीं थे, लेकिन अब पुस्तक जाकर ले लिया। हम अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पुस्तक लेने के बाद क्या क्या हो गया, कुछ घटनाएं घटेंगे, उसके बारे में जरूर हम अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ राजा, ये सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप अद्भुत का परमेश्वर है, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हूँ प्रभु जी। इस वचन के द्वारा आप हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आप सर्वशक्तिमान है, ज्ञानी है, सर्व दयालु है, हम आपको धन्यवाद देते हूँ परमेश्वर। हाल में देखो मैं मर गया था, अब मैं युगान युग जीवित हूं कर प्रभु ने आपने कहा। वध किया हुआ मेमना खड़े होते हैं, खड़े हुआ मेमना जाकर पिता परमेश्वर से सिंहासन पर बैठने वाले दाहिनी हाथ से वो पुस्तक के ले लिया। हालेलुया। हमारे परमेश्वर आज भी जीवित है, जिंदा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इतना अच्छा परमेश्वर को, हमारा उद्धार करता परमेश्वर का मानने के लिए प्रभु आपने भाग्य दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु जी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते परमेश्वर कृपा मदद की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके आगमन निकट है, हम सारे लोग यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार करने के लिए सहायता है। कृपा मदद की, इसलिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा प्रशंसा आपको दे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रभु।